चंदन कुमार पांडे केरला पब्लिक स्कूल से बोल रहा हूँ। मैं इस लेसन के बारे में पहले मैं आपको कुछ पढ़ा चुका हूँ और बचा हुआ शेष भाग यहाँ पे है। ये लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने कुछ चीजें आपको पढ़ा दिया है और यहाँ पे आपका बचा हुआ पार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन मतलब दो प्रकार के सबस्टेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सबस्टेंस बनता है जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक सबस्टेंस है। दूसरा सबस्टेंस आपका H2O मींस वाटर है। ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों इस रिएक्शन में करते क्या है कि आपस में मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और ये बनाते क्या है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों चीजों के मिलने पे यह बना हुआ है प्लस हीट प्रोड्यूस होता है। इस रिएक्शन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इस रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाए जाते हैं। एक्सोथर्मिक मींस क्या होता है, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे जब हम रिएक्शन दो सबस्टेंस का जब कराते हैं तो ये दोनों सबस्टेंस मिल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ यह हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल आपका दिया हुआ है कार्बन है एक सबस्टेंस, दूसरा सबस्टेंस ऑक्सीजन है। ये कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक अलग प्रकार का सबस्टेंस होता है और इस सबस्टेंस के बाद कुछ न कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। नेक्स्ट है आपका H2 प्लस O2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों सबस्टेंस जब आपस में मिलते हैं तो ये वाटर का निर्माण करते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में आपको दर्शाया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है, पहला रिएक्शन आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब इसमें हमने आपको बताया था कि दो सबस्टेंस जब आपस में मिलते हैं तो एक नया सबस्टेंस बनता है। यहाँ पे एक बड़ा सा सबस्टेंस दो छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार के रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब डिकम्पोज होना, छोटे छोटे भागों में टूट जाना, इस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जांपल के तौर पे ये फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक बड़ा सा सबस्टेंस है और इस रिएक्शन में मैंने अभी आपको पहले बताया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाए जाते हैं, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन में कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होता है। मतलब किसी भी सबस्टेंस को जब हम हीट देते हैं तब वह छोटे छोटे भागों में टूटते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया फेरस सल्फेट है। इस फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो यहाँ पे हीट होने के बाद यह फेरिक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में यह छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो यह दो भागों में टूटता है। पहला भाग है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा भाग है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट यह एक बड़ा सा सबस्टेंस है और ये बड़ा सा सबस्टेंस छोटे छोटे दो सबस्टेंस में यह क्या हो रहा है, टूट रहा है।
इस प्रकार के रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक और दिया है रिएक्शन यहाँ पे कि जब हम सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, इस सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य की प्रेजेंसी में रखते हैं, मतलब सूर्य के लाइट में रखते हैं, तो ये सिल्वर और क्लोरीन दोनों भागों में यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रकार के मतलब एक बड़ा सा सबस्टेंस छोटे छोटे सबस्टेंस में टूट जाने की प्रक्रिया को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट नाम से आपको मालूम पड़ रहा है कि डिस्प्लेस होना, मतलब एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे बैठ जाना, ये क्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे जिंक दिया है, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट साल्ट, एक कॉपर सल्फेट एक प्रकार का मेटेलिक साल्ट है, और ये जिंक इस मेटेलिक साल्ट में भी कॉपर है, तो ये जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे क्या है कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर के रिएक्टिविटी से ज्यादा होता है, इसलिए यह कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, इसको हटा देता है, और जिंक सल्फेट के साथ मिलकर के जिंक सल्फेट बना लेता है, और कॉपर यह रिड्यूस हो जाता है और ये अलग से कॉपर अपना बनाता है। उसी प्रकार से लेड जो है, लेड कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड भी एक प्रकार का साल्ट है, एक कॉपर को क्या कर दिया, यह भी इसकी भी ये कॉपर लेड जो है यह कॉपर को हटा दिया और इस क्लोराइड के साथ यह लेड क्लोराइड बना दिया और कॉपर अलग कर दिया। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेस हुआ, मतलब एक को क्या कर दिया, दूसरे ने हटा दिया, लेकिन इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे दो प्रकार के मेटल हैं, दोनों एक मेटेलिक साल्ट बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम भी एक प्रकार का मेटल है, सल्फेट के साथ मिलकर के यह एक प्रकार का साल्ट बना दिया। इसी प्रकार से बेरियम क्लोराइड, बेरियम भी एक प्रकार का मेटल है, क्लोराइड भी ये मिलकर के या दूसरे प्रकार का साल्ट बना दिया, मतलब दो साल्ट यहाँ पे मौजूद हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो ये सोडियम बेरियम को हटा करके सोडियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, और बचा जो आपका बेरियम, बेरियम इस सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट बना दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हम करते क्या है कि इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंसी इन्वॉल्व होती है, और इन्वॉल्व होने के बाद ये प्रोडक्ट अपना ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाता है। जैसे सपोज दैट ये कॉपर है, और कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हमने मिलाया तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल करके यह कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ये रिएक्शन जो है यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है। ऑक्सीडेशन, इसमें देखिए ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, मतलब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यह कॉपर ऑक्साइड बनाया। यहाँ पे एक हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया, उसी प्रकार से यहाँ पे वही कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ये H2 के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, यहाँ पे भी हीट इन्वॉल्व हो रही है, तो इन्वॉल्व हो रही है तो यहाँ पे हीट जब इसको हम दे रहे हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड में से O निकल के H2 के साथ मिल करके यहाँ पे H2O बना दिया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा रहा है H2O, लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से यह ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर ये अलग, यहाँ पे इससे क्या हो रहा है, अलग होकर के टूट रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वह रिडक्शन का है।
जैसे रिडक्शन का एक और आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे जिंक ऑक्साइड। ये जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो ये जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है इसलिए इसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। ये जिंक ऑक्साइड यहाँ पे इस रिएक्शन के बाद ये क्या हो रहा है, टूट रहा है और ये जिंक अलग हो जा रहा है और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है ये रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन अलग हो रहा है इसलिए यहाँ पे जिंक केवल पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस पाया जाता है। ये सारे प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन के माध्यम से पाए जाते हैं और ये केमिकल रिएक्शन का 5 प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया और लगभग में इसके बाद अब कुछ बचा नहीं है इस लेसन में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, और यही आपको ये लेसन भी, ये दोनों पहले मैं आपको एक वीडियो आपको ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, ये दोनों वीडियो मिल करके इस लेसन को ये कंप्लीट करते हैं और आप इसे ढेर सारे सब्सक्राइब कीजिए और इस लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आए तो एक बार के बदले 2 बार देखिए। धन्यवाद। अगर आपको इस लेसन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है 6394644367। मेरा नाम है चंदन पांडे, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। धन्यवाद।